हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है 4.2 एक्सरसाइज का इन्होंने क्या कहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 6 है और क्या गया, विदाउट एक्सपेंडिंग आपको क्या प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 इट्स इक्वल टू 0। प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट हमारा किसके इक्वल है भाई बच्चों, 0 के इक्वल। तो इसमें बेसिकली हमारी जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो कौन सी यूज़ होगी कि डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है भाई बच्चों। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना कि हम डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। ठीक है, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं। डिटर्मिनेंट है भाई बच्चों हमारा क्या, 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब देखो इसके प्रत्येक रो में से हम क्या ले लेते हैं, माइनस से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में से भी, सेकंड में से भी और थर्ड में से। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो डिटर्मिनेंट जो है अपना वो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी भाई देखो R1 में से भी माइनस कॉमन, R2 में से भी और R3 में से भी, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 जो है -1 कॉमन आ जाएंगे और -1 फर्स्ट रो में से कॉमन लोगे, इसमें से एलिमेंट्स के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। ऐसे ही फर्स्ट रो में, ऐसे ही सेकंड में और ऐसे ही थर्ड में। तो फर्स्ट रो बन जाएगी 0 माइनस ए बी, सेकेंड बन जाएगी ए 0 सी, थर्ड बन जाएगी माइनस बी माइनस सी 0। और अगर इसको आप ध्यान से देखते हो तो देखो डिटर्मिनेंट ये था हमारा, इस तरफ से इस तरफ आ गई रो जो है किसकी फॉर्म में आ गई, कॉलम की फॉर्म में आ गई। तो यहाँ पे ये क्या बन गया हमारा, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा, 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज आ गया भाई बच्चों। लेकिन हमें पता है कि भी हमारे पास से क्या होता है, बट एज वी नो दैट, हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट के। तो यहाँ इस ट्रांसपोज की जगह हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ही राइट कर लेंगे। तो इट एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इसको इधर लाओगे तो डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, यानी डबल ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इट एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे 0/2 जो कि क्या आएगी 0। हैंस क्या रिजल्ट आया यहाँ से कि डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल किसके है, 0 के। यानी आपका जो डिटर्मिनेंट दे रखा था वो क्या है, 0 है। और व्हाट वी कैन से कि 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, दिस वन इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने दिया है भाई बच्चों हमें क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान से, स्टेटमेंट्स जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई हैं अब यहाँ से। वो है माइनस ए स्केयर बी ए सी ए बी माइनस बी स्केयर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्केयर इट्स इक्वल टू 4 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। भाई इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है।
तो स्टार्ट करें। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लेट करते हैं, जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है अपना माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, ये है भाई बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी जो रोज हैं R1 R2 R3 उनमें से एक वैल्यूज कॉमन निकल रही हैं। जो R1 है ये वाली लाइन का, इसमें से आप देखोगे A कॉमन है, सेकंड में से देखोगे B कॉमन है, थर्ड में से देखोगे C कॉमन है। ऐसे ही कॉलम में भी बन रहा है, आप पहले कॉलम में से भी कॉमन निकाल सकते हो। मैंने बताया था ना, आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि भी आपका लॉजिक किस तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ऑपरेट कॉमन निकालना है। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम ए R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली वर्ड जो है बेटा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस चीज़ को शो करता है कि हमने कॉमन जो निकाला है वो अलग अलग निकाला है। R1 में से A को निकाला है, R2 में से B को निकाला है और R3 में से C को निकाला है। तो हमारी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, A B C तो देखिए कॉमन है, आगे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तीनों कॉमन वैल्यूज। अब R1 में देखो A निकालने के बाद क्या बचेगा माइनस A, इधर से आ जाएगा B और इधर से आ जाएगा C। नेक्स्ट में सभी में से B कम हो जाएगा तो क्या बच जाएगा A माइनस B और इधर ये C। नेक्स्ट में C कॉमन है, A B एंड फ्रॉम हेयर माइनस C, ये आ जाएगा भी। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा है कि हमारी वैल्यूज अब की बार किस में से कॉमन है भाई, कॉलम में से कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन टेकिंग A, B, C common from which one, C1 C2 and C3 respectively we get, क्या आएगा अपने पास, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी, पहले से थे भी फिर से ए बी सी कॉमन आ गए तो ए बी सी मल्टीप्लाई ए बी सी क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अंदर क्या बचा भाई अपने पास, देखिए -1 1 1, इधर से 1 -1 1 1 1 -1, ये आ गया। और डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई करके डिटर्मिनेंट को जब हम सोल्व करते हैं बेटा तो हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी भी एक रो, डिटर्मिनेंट है ये, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में दो एलिमेंट्स को हम जीरो बना दें, फिर थर्ड वन जो बचेगा, ठीक है, चाहे कहीं भी बचे, उस थर्ड वन के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। दोबारा सुन लो, हमारी डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, जितना हम कॉमन निकाल सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, उतना कॉमन निकाल लें, ऑपरेट कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के टू एलिमेंट्स को जीरो बना लेना है, अगर बन सकता हो तो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बनेगा। और फिर जीरो बनाने के बाद अगर फिर से कोई वैल्यू कॉमन निकल रही हो तो उसको कॉमन निकाल दो, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देना, उसको सीधा एक्सपेंड कर देना है उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग जिसमें क्या बने हुए हैं, टू एलिमेंट्स जीरो। तो यहाँ पे देखो, अब आपको किसी रो या कॉलम में 2 जीरोज बनानी है, ठीक है, ऐड करके बने 2 रोज या 2 कॉलम्स को या सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे देखिए आपका जो R1 और R2 है वो इस तरह से हैं, 1 माइनस का 1 प्लस का 1, ऐड करोगे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट भी तो सीधे हमें 2 जीरोज मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सीधा ऑपरेट कर लेंगे हमें किस पे, R1 पे। ऑपरेटिंग R1 प्लस से R2। तो देखिए ऑपरेट करने के बाद आपका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अब भाई R1 में -1 प्लस 1, ठीक है, नेक्स्ट 1 - 1, नेक्स्ट 1 प्लस 1, बाकी दोनों रो एज इट इज, 1 - 1 1 1 1 -1।
तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, -1 + 1 0, 1 - 1 0, 1 + 1 कितना हो गया 2। नेक्स्ट अपना 1 - 1 1, 1 -1 सॉरी +1 है ये, 1 1 है -1, ये आ गया भाई बच्चों। अब देखो आपकी जो R1 है, ये फर्स्ट रो जो है, इसमें 2 एलिमेंट्स हमारे 0 हो चुके हैं, तो इस रो के अलोंग क्या कर देंगे, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। और जब एक्सपेंड करेंगे तो इन एलिमेंट्स वाली तो वो लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं कि रो और कॉलम छोड़ के इससे रिलेटेड डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में, क्योंकि ऑलरेडी एलिमेंट 0 हो तो उसके मल्टीप्लाई में जो भी आएगा वो 0 ही हो जाएगा। अब लिखेंगे एक्सपेंडिंग along R1 we get, तो देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में भाई बच्चों यहाँ पे इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो 2 के मल्टीप्लाई में 2, और उसके मल्टीप्लाई में क्या बचेगा 1 1 -1 1, इससे रिलेटेड 2 से रिलेटेड रो और कॉलम गए, ये डिटर्मिनेंट बचा आपके पास। तो वैल्यू देखिए क्या आई, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में यहाँ से 1 × 1 1, और माइनस माइनस प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा भाई अपना ये सोल्व होके 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गई, एंड विच वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल क्या हुई, प्रूव हुई। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड।